लेकिन बाबा साहब को हम बहुजनों को यदि नहीं जानते हैं, उनके आदर्शों को नहीं समझते हैं, उनके याद को, उनके तपस्या को, उनके त्याग को यदि हम नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग जीने का कोई औचित्य नहीं। ये झूठ-मूठ का बात किया है कि आर्य आए थे और अनार्यों में लड़ाई लगी थी, समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ से राक्षस लगे थे, एक तरफ देवा संग्राम हुआ थे। सारी बकवास का किताब है। हम लोगों की बहुत कमी है, इसमें अनुसंधान करना है, हम लोगों को सोचना है। आर्या साहब जो पहल कर रहे हैं, उत्तराखंड से आकर के यहाँ अलग जगह आ रहे हैं भोजपुर में, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हमारे मुख्य अतिथि मास्टर साहब और हमारे टीम के नागवंशियों के सबसे पूर्व सैनिक मास्टर साहब रामराज सिंह जी और दर्शक दीघा में बैठे हुए हमारे माननीय डॉक्टर साहब और बाकी अपना मूल्यवान समय दे करके दूर दूर से आए हुए हमारे नागवंशीय भाई बंधु, सबको मैं और जय भीम। आज बड़ी शुभ है कि आईना के तत्वाधान में हम लोग राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहू जी महाराज और बाबा साहब की जयंती के अवसर भी मना रहे हैं। तो ये जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं, इस पर सोचने की बात है। ये संकल्प दिवस है, संकल्प है। पहला रिजर्वेशन जो प्रतिनिधित्व है सामाजिक संप्रदायिकता के आधार पर, इसको देने वाले साहू जी महाराज को हम नमन करते हैं, आज याद करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। उसी तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले मिलकर जो हमारी क्रांति जगाई आधुनिक युग में 19वीं सदी में, ये अपने आप में बहुत ज्यादा ये है। जबकि वहां ब्राह्मणों का राज था और उस चुनाव में जहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा सक्रिय थे, हमारे दलित भाई को तो मटका और झाड़ू बनवा दिया था पेशवाओं ने। तो उस काल में उन्होंने संघर्ष करके और जो प्रतिक्रिया लाया, जो हम लोगों को आदर्श प्रस्तुत किया, जो गुलामगिरी जैसा पुस्तक, महान पुस्तक लिख करके हम लोगों को आंखें खोलने का काम किया, वो हमारे राष्ट्रपिता थे। उन्हीं को इसीलिए हमारे महान ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर उनको गुरु मानते थे। तो ये हम लोगों को समझना है। हम समझते हैं कि ये सारे लोग विद्वान विद ही आए हैं, क्योंकि हम लोग समाज में आने वाले बहुत कम हैं। पर हमारा अनुभव है, मैं समाज में 8 साल से घूम रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि 7 दिन एक ब्लॉक में घूमने के बाद भी इतने आदमी नहीं जुट पाते, नहीं आते हैं। क्यों आएंगे? देश स्वतंत्र है, हमारा संविधान लागू है, चोखा रोटी खाएंगे मोदी का दिया हुआ, आप बम सोएंगे, ताश खेलेंगे भर दिन, काहे आएंगे? हम लोगों की बहुत कमी है, इसमें अनुसंधान करना है, हम लोगों को सोचना है। आर्या साहब जो पहल कर रहे हैं, उत्तराखंड से आकर के यहाँ अलग जगह आ रहे हैं भोजपुर में, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जो भाई हमारे पटना से आए हुए हैं, ये बहुत मूल्यवान लोग हैं, इनके गाइडेंस में और यदि मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल चमकेगा जरूर। और मूल निवासी नागवंशी हमारे बाबा साहब हुए सूत्रा में लिखे हैं, ढंग से लिखे हैं कि हमारा इतिहास और कुछ नहीं है, ब्राह्मणों का और हमारे लोग नागवंशियों का, मूल निवासियों का लड़ाई का इतिहास है। मास्टर साहब ने तो बहुत कुछ दिया, ट्रेडिशनल बातें कही, सिंधु घाटी सभ्यता का पता हमको 1921 में लगा है। और सब लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी में हम हैं। सिंधु घाटी नागों की संख्या थी, ये बाबा साहब सूत्रा में लिखे हैं। हम सबको किताब को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को जो पढ़ेगा वही समझ के आएगा सब चीज को। बाबा साहब अपने आप में हम लोगों के भगवान है, यदि भगवान है इस धरती पर। हम तो नास्तिक आदमी है, बाबा साहब के फॉलोअर हैं, लेकिन बाबा साहब को हम बहुजनों को यदि नहीं जानते हैं, उनके आदर्शों को नहीं समझते हैं, उनके याद को, उनके तपस्या को, उनके त्याग को यदि हम नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग जीने का कोई औचित्य नहीं है, बहुजन कहने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों को बाबा साहब के रास्ते बताए हुए रास्ते पर जगदेव बाबू चले, बहुत सारे लोग चले जो परिवर्तन लाए। हमारे यहाँ लोकल में मास्टर जगदीश चले, वही चीज था। प्रताड़ना के प्रति, शोषण के प्रति, शोषकों का मुस्तैदी से जवाब देने वाले हमारे पुरोधा हैं। बाबा साहब ने अंग्रेज नहीं होते तो इतने करते हुए भी नहीं होते। तो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है।
नाग, इस विषय पर हम ज्यादा आते हैं, ज्यादा हम फेंक वाली बात अभी नहीं करेंगे। इतिहास मास्टर साहब बताए, उसमें थोड़ा सा कमी। और आज हमारे देखिए बहुजन लोग पढ़ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी साहब हमारा सामाजिकविद और भाषाविद, राजीव पटेल जैसे हमारे ज्ञानी इतिहासकार, उनके किताब लिखे हुए 5-10 किताब, और बाबा साहब का तरफ से बहुत सारा चीज, पहाड़, समुद्र है। हम सबों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। सही इतिहास हम लोगों के बाबा साहब के समय 56 में तो चले गए थे, बाद में अभी बहुत अनुसंधान हुआ है, खुदाई हुई है, सत्य का पता लगा है। अशोक के प्रति अभी 78, 79, 80 में एक चंद्रमौला मंदिर कर्नाटक में टूटा तो सम्राट अशोक का 4-5 अभिलेख मिला है। तो इन चीजों से, इन खुदाई से हम लोगों का सही इतिहास मिल रहा है। और इतिहास क्यों पढ़ें? इसलिए कि दिल में आग लगेगी। हम लोगों को कितना सताया गया है। हमारे गुरु, हमारे वंशज समुद्रगुप्त थे, जो कि सोने का हिंदू एक कहा जाता है, ब्राह्मणवादियों ने कहा है कि सोने का इतिहास था। और विश्व गुरु कौन था? विश्व गुरु हमारे गौतम बुद्ध थे, जिनके बारे में कुछ पता नहीं था। ये तो बाबा साहब बता दिए। आए बाबा साहब धरती पर, अंग्रेजों का साथ मिला, ये तरंगिंगम साहब का साथ मिला, टेपे का साथ मिला, बहुत सारे हमारे इतिहासकार आए और आर्किटेक्चर आए, तब हमारा इतिहास धरती से निकल रहा है। तो वो इतिहास सही है जो बाकी इतिहास ब्राह्मणों का बताया हुआ है, जो मास्टर साहब ने नरेट किया, बहुत कुछ से उससे हम अग्री नहीं है, उससे अग्री नहीं है। क्योंकि वो भी जिक्र किए ऋग्वेद का। ऋग्वेद तो अभी का लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा हमारा बौद्धों का है, वो संस्कारित किया है, इसका प्रमाण मिलता है। बुद्ध घोष, विद्र घोष है, कौन कौन हमारे वैज्ञानिक, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। अब उनका विदेशों से हमारा साहित्य आ रहा है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लोग पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है नए इतिहास जानने की। और इतिहास जानने से क्या फायदा होगा कि दिल में आग लगेगा और समाज में हम लोग अपना योगदान देंगे। तो यही आग हमको लगा है, इसलिए हम भी अपना अलग जगाते हैं अपने लेवल पर। और ये पहल जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। नागवंशी है, कोई जाति नहीं है। ये झूठ-मूठ का बात किया है कि आर्य आए थे ईरान में, अनार्यों में लड़ाई लगी थी, समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ से राक्षस लगे थे, एक तरफ देवा संग्राम हुआ थे। सारी बकवास का किताब है ये। इसको सोचिए अपने दी से। गौतम बुद्ध ने कहा है कि अब दीपो भव, जब आपके तर्क पर, विश्वास पर, विचार पर और सामाजिकता को देखते हुए मानव के भलाई में जो ठीक लगे वो काम हमको करना है। और नागवंशी है, हम लोगों में एकता कैसे हो इस पर विचार करेंगे। और हम लोग इस संस्था जो बना रहे हैं आर्या साहब बाकी लोग, ये सबके सहयोग से जो बन रहा है बहुत उम्दा है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, जय भीम, जय भारत।